नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विपुल पांडे। संपूर्ण उत्तर प्रदेश को 24 घंटा बिजली आपूर्ति कराने की दिशा में योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा कदम आगे बढ़ाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के 1920 करोड़ रुपए की लागत से बने 220/132 एवं 132/33 केवी के 27 उपकेंद्र का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर कहा कि इतनी बड़ी संख्या में उपकेंद्र मिलने के बाद से अब प्रदेश की बिजली व्यवस्था काफी अच्छी हो जाएगी। किसी भी स्थान के बड़े विकास के लिए बिजली बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि 27 उपकेंद्रों का लोकार्पण और शिलान्यास होने के बाद से अब बिजली विभाग के काफी काम आसान हो जाएंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि बिजली का बिल जमा करने की प्रक्रिया भी सरल हो जाएगी। अयोध्या में भी आपको बता दें कि उपकेंद्र बन रहे हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। आज सीएम योगी से किसानों के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। इसी बीच सीएम योगी ने कहा कि किसान राज्य सरकार की प्राथमिकता है। प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जिस तरीके से आपको बता दें कि मार्गदर्शन में किसानों की खुशहाली के लिए गंभीरता से प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए कृषि कानूनों का लाभ किसानों को मिलेगा। कृषि कानूनों को किसानों की आय दोगुना करने के उद्देश्य से लागू किया गया है। इससे कृषकों की आय में निरंतर वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने हमेशा किसानों को ध्यान में रखकर नीतियां बनाई है। राज्य सरकार किसानों के हितों से जुड़े कार्यक्रमों और योजनाओं को पूरी गंभीरता से लागू कर रही है। यह इसी का नतीजा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत देश में सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उत्तर प्रदेश को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है। एमपी के भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की तबीयत बिगड़ गई है। प्रज्ञा ठाकुर को स्टेट प्लेन से इलाज के लिए मुंबई ले जाया गया है। बता दें कि बीजेपी सांसद कार्यालय के मुताबिक प्रज्ञा ठाकुर ने जिस तरीके से प्रज्ञा ठाकुर को सांस लेने में परेशानी महसूस हुई थी, जिसके बाद उन्हें मुंबई ले जाया गया है। दरअसल प्रज्ञा ठाकुर को मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया जाएगा। बताते चले कि बीजेपी सांसद को आज दोपहर सांस लेने में तकलीफ हुई थी, जिसके बाद उनको इलाज के लिए मुंबई ले जाया गया है। जानकारी के मुताबिक पिछले महीने भी बीजेपी सांसद की तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कृषि कानूनों के विरोध में कल कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा मेरठ में किसानों की महापंचायत में शामिल होंगी। मेरठ में किसान महापंचायत को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने तैयारी पूरी कर ली है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में कई किसान महापंचायत कर चुके प्रियंका गांधी अब मेरठ में भी राजनीतिक जमीन तलाश रही हैं। गौरतलब है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में महापंचायतों का दौर जारी है। पश्चिमी यूपी में प्रियंका की यह 5वीं महापंचायत होगी। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के तीसरी बार सदस्य चुने जाने पर सैयद अदनान फारूक अली शाह मियां साहब सज्जाद नसीम इमामबाड़ा स्टेट गोरखपुर का इमामबाड़ा मोतिया विलान कमेटी के मेहदीपुर स्थित मियां साहब के आवास पर माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। इमामबाड़ा मोतवलियान कमेटी के बैनर तले मोहद्दीपुर आवास मियां साहब इमामबाड़ा स्टेट सज्जादा नशीन सैयद अदनान फारूक अली शाह मियां साहब के तीसरी बार सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के निर्विरोध सदस्य चुने जाने की खुशी में भव्य स्वागत का आयोजन हुआ। इस मौके पर सैयद इरशाद अहमद ने कहा कि मियां साहब अमन का पैगाम पूरे पूर्वांचल की धरती पर दे रहे हैं। गोरखपुर के हालात जैसे भी हों, मियां साहब ने हमेशा मोहम्मद का पैगाम दिया है। आगे भी हम लोग मियां साहब के साथ खड़े रहेंगे। शाकिर अली सलमानी अध्यक्ष गुलाम मुस्तफा तहरीक ने कहा कि मियां साहब ने तीसरी बार जीत हासिल की है। वक्फ बोर्ड के चुनाव में हम उम्मीद करते हैं जिस तरह से मियां साहब अपनी रिवायत के मुताबिक तालीमी बेदारी के लिए
इमाम बाड़े की नींव रखी थी, उनके बुजुर्गों ने उस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। तमाम जितने भाई हमारे मतवल्ली भाई उन सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मेरे खिलाफ कोई भी वोट के लिए आया नहीं, अकेले मुझे निर्विरोध चुना गया। और ये पहली बार नहीं हुआ है, ये दूसरी बार हुआ है। पहली बार मैं ज़रूर चुनाव लड़ के आया था, उसके बाद से लोगों ने मुझ पर इतना भरोसा रखा और मेरे काम से उनको बहुत ही खुशी मिली है कि उसकी वजह से मैं दूसरी बार भी और इस वक्त तीसरी बार भी मैं निर्विरोध चुना गया हूँ। उसके लिए सारे तमाम मुतवल्ली भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया। वोट के प्रति इस समय आपकी नई कार्यक्रम क्या क्या देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो इस वक्त हमारे मौजूदा चेयरमैन रहे हैं ज़फ़र फारूकी साहब, वो पिछले 10 साल से हैं और इस बार हम लोगों की फिर कोशिश है कि वो फिर से चेयरमैन हो जाए। उनकी जो टीम है उससे पूरे 11 सदस्य होते हैं हम लोग की जो मेन प्राथमिकता रही है कि वफ़ की आय को बढ़ाना। और अगर देखा जाए तो आज से 10 साल 12 साल पुरानी की बात है जिस लखनऊ में मोहनलालगंज से बीजेपी सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष की मुश्किलें और भी बढ़ने जा रही हैं। खुद पर अपने साले से गोली चलवाने के बाद आयुष हॉस्पिटल से फरार है। पुलिस ने उनके साले को पकड़ लिया है। तो वहीं आयुष की पत्नी ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि आयुष ने किसी को फंसाने के लिए यह पूरी साजिश रची। आयुष की पत्नी ने बताया कि वो दिल्ली में सरकारी आवास में छिपा हुआ है। पत्नी ने सांसद पर बेटे को बचाने का आरोप लगाते हुए दावा किया है कि उनकी आयुष से फोन पर बात हुई, जिसकी कॉल रिकॉर्डिंग भी उनके पास मौजूद है। आयुष की पत्नी ने बताया कि आयुष आर्थिक परेशानी से जूझ रहा था। व्यापारिक लेन देन को लेकर उसका चंदन गुप्ता नाम के व्यापारी से विवाद चल रहा था। उसी को फंसाने के लिए यह पूरी साजिश रची गई। आयुष की पत्नी ने बताया कि फरार होने के बाद आयुष लखनऊ में सांसद के घर पर ही छिपा था। अभी वो दिल्ली के सांसद आवास में मौजूद है। लखनऊ के हजरतगंज स्थित रानी सल्तनत पर लखनऊ प्राधिकरण की कार्रवाई की गई है। बिना नक्शे के बनाई गई इस इमारत को ढहाया गया। रानी सल्तनत को मुख्तार अंसारी की सल्तनत कहा जाता है। एलडीए का प्रवर्तन दस्ता सुबह यहां पहुंच गया, जिसके बाद कार्रवाई शुरू की गई। आरोप है कि हजरतगंज में रानी सल्तनत प्लाजा नक्शा पास किए बिना बनाया गया है। गांधी आश्रम के बगल में हुए इस निर्माण को ध्वस्त करने के लिए आज सुबह लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारी पहुंच गए। अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। इस दौरान आपको बता दें कि लोगों की भीड़ जुटी रही। बताया गया कि रानी सल्तनत को बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की सल्तनत कहा जाता है।